आप सही कह रहा है, हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए, और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है। और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करें। पंजाब के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से रब्ता किया मगर शहबाज स्लो मिल गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाक पर तनकीदी नशर चला दिए। वफाक से K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हब केनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची में पानी की किल्लत का मसला अब हल होगा, जल्द ही लियारी को भी ज़्यादा पानी देने के काबिल हो जाएंगे। PC1 मंजूर हो चुका है। बिलावल भुट्टो बोले कि भारत शिकस्त खा कर बहुत शर्मिंदा हो रहा है। भारत जहरीर का मुंह तोड़ जवाब दिया। सफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। हमने नफरत और तकसीम की सियासत का भरपूर मुकाबला किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह K4 मंसूबे पर वफाक इक़दाम पर नाखुश, कहते हैं कि यौम आज़ादी पर पानी के मंसूबे का इफ्तिताह आवाम को एक तोहफ़ा है। हब केनाल 20 बरस बाद कराची के लिए इजाफी पानी लेकर आएगा। वादा किया था कि मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं कि हब केनाल से पानी बलूचिस्तान के लोगों को भी मिले। वज़ीर आला बलोच सिंध का हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले हम बिलावल भुट्टो के वादों को वफा कर रहे हैं। शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड सब ने देख ली है। शहबाज स्पीड ने 2 बरस में कराची में K4 मंसूबे के लिए कुछ नहीं किया। हमें बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी की मुद्दत की ज़रूरत है। फिच और S&P ग्लोबल की मस्बत क्रेडिट रेटिंग के बाद एक और अहम पेशरफ्त। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। पाकिस्तान की फॉरेन डेट रेटिंग CA to CA1 कर दी गई है। क्रेडिट आउटलुक को भी मस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया। मूडीज़ का कहना है कि क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में बेहतरी को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद बेहतरी के इम्कानात हैं। मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। ज़रूरी कर्ज़े जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्ज़ों में 38% इजाफा हुआ है। वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर विच इज़ द फेडरल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट कि अब आप अपनी जितनी काविश है और कोशिश है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की तरफ लेकर जाएं। कर्जों का 41% बढ़ना एक बड़ा इजाफा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इतराफ़, बोले कि टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तनख्वाहदार तबके को जितना टैक्स रिलीफ दे सकते थे दिया गया। पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान जल्द होगा। सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करेंगे। बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। अमरीका से कामयाब और मस्बत डील हुई है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के मौके बढ़ गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालिफत। तहरीक की हिमायत में 125, मुखालिफत में 59 वोट पड़े। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बिल बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कवानीन को बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम करार दिया। ठोस वजह के बगैर पूरी दुनिया में किसी शहरी को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। आलिया कामरान बोली कि बिल 11 अगस्त को पेश किया गया, मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है। आइन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी कानून साजी का इख्तियार देता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए माजी में भी कानून साजी की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, बोले इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ क़वानीन को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज करना चाहिए। उसमें कोई सदाकत नहीं है।
हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल को सदर मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। डिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहों से परहेज़ करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क की मईशत में बेहतरी हो रही है। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ी से तरक्की के सफ़र को मुकम्मल करेंगे। जब तक इदारे और सियासी जमातें पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर नहीं जाएंगी तो वक्त ज़ाया होगा। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि अमरीका को BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से सबूत दिए। भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग तस्वुर करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफ़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ख्याल। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़म क़यादा। कर्नल जनरल विलियफ ने पाकिस्तान अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सदर इल्हाम अलीयफ की जानिब से अस्करी ताउन पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज़रबाईजान का पेट्रियाटिक वॉर मेडल अता किया गया। कर्नल जनरल क्रीम वलीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान का मौक़े हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आज़रबाईजान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाक फौज ने मौक़े हक में भारत को धूल चटाई। मोदी हुकूमत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आज़ादी ट्रेन की इफ्तिताह पर गुफ्तगू बोले, पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का सामना करना है। अवाम को सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। Speaker Saab, I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा कि ऐवान में वादा किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर को बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत इस पर जवाब दे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन बोले कि वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग पॉलिसी की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। स्पीकर की हुकूमती कमेटी को पीपल्स पार्टी के वफ़द से बात करने की हिदायत। ट्रेनों के टिकट में किस तबके को कितनी रियायत मिलती है, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे मुलाजमीन और अफसरों के लिए सफ़र फ्री है। तलबा, माजूर अफराद, रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को 50% रियायत मिलती है। बिनाई से महरूम शहरियों को 50 से 65%, गैर मुल्की सयाहों को 25%, खिलाड़ियों को 40% रियायत दी जाती है। सहाफ़ियों को रेलवे टिकट पर 80% रियायत की सहूलत है। 2024 और 25 में पाकिस्तान रेलवे को 1 अरब 15 करोड़ रुपए अदा करना पड़े। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी केस सुनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा यह केस पुराना बेंच सुने। बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मारूजात जमा कराऊंगा। अदालत ने इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दी। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट रूल्स तरामीम और फीसों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया के मुताबिक 1980 रूल्स में तरामीम सुप्रीम कोर्ट बार से मुशावरत के बगैर की गई। फीसों में इजाफे से मुकदमात के खिलाजात बढ़ेंगे। अदालत उज़्मा इंसाफ की फराहमी का आखिरी फोरम है। सुप्रीम कोर्ट को फराहमी इंसाफ पर तवज्जो देनी हो चाहिए।
गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। शिगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैले। शिगर गगलापुर में दरियाई कटाव, सैलाब से 25 घरों को नुकसान। शारा K2 दरियाई कटाव की वजह से बंद। आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। उंजा के इलाके गुजाल में सैलाबी रैलों से 1 दर्जन से ज़ायद मकानात मुतासर हुए। गिलमत में शारा कराकुरम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खुंजराब के अतराफ मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रैले। नाला कश्मल में तुग़यानी से फसलें तबाह, आबादी को भी नुकसान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मौक़े हक यौम आज़ादी की तकरीबात का आज से आगाज़। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफारतकार शिरकत करेंगे। चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। तकरीब में JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा करेंगे। मिली नगमे भी पेश किए जाएंगे। ऐ वतन, प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन। यौम आज़ादी में सिर्फ चंद घंटे बाकी। जश्न मनाने की तैयारियां जोबन पर। गली मोहल्ले घर सज गए। हर जगह कौमी परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भरकर खरीदारी। सखर में तलबा और तालिबात ने इंसानी परचम बनाया। यौम आज़ादी पर होगा दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश कल होगी। मौक़े हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक रखे जाएंगे। तोपे, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियों की नुमाइश होगी। मौक़े हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स नुमाइश का हिस्सा। फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुज़ाहरा भी होगा। फौजी बैंड्स मिली नगमों की धुनें बजाकर अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। कराची से थरपारकर के लिए आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। टेंट स्टेशन और ट्रेन को सब सफ़ेद गुब्बारों और परचमों से सजाया गया। ढोल की थाप पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर कोचेस पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत। लाहौर में केक और मिठाइयाँ भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंगे। परचम के डिज़ाइन वाले केक और सब्ज़ व सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ शहरियों को भाने लगी। दोस्तों को तोहफे तोहफ़ के तौर पर दी जा रही हैं। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ाने के फैसले में तब्दीली। 9वीं 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल्स 18 अगस्त के खुलेंगे। O लेवल A लेवल के तलबा को भी 18 अगस्त से स्कूल आना होगा। इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ भी 18 अगस्त से होगा। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि फैसले का इतलाक़ निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे बदनाम इदारा है। आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SBC अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल के रमज़ान आबाद गार्डन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा। 2000 में इमारत बनी, आपने क्या कार्रवाई की? कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो ही आप काम करेंगे। 16 सितंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। हज़रत दाता गंज बख्श के 982वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी की। मुल्क की सलामती और तरक्की की दुआएं।
उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। आखिरी रोज़ लाहौर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का दाता साहब आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात में बेहतरीन इक़दामात की हिदायत। कहती हैं कि ज़ायरीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में अव्वलीन है। उर्स पर आने वाले हमारे काबिल कदर मेहमान हैं, उन्हें तकलीफ़ और परेशानी नहीं होनी चाहिए।